आज शुरू करते हैं थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लास था उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि ब्रश अप हो जाए और नए वाले लोगों को भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 10 मिनट हम लेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट दी न्यू क्लास। जो आज का सेशन है वो शुरू करेंगे फिर। देखें, एस डी वैन से पहले हमें राउटिंग के कॉन्सेप्ट सारे पता हों, और जो एन ए एन पी कर चुके हैं उनको ही पता होगा, एन पी वालों को अक्सर, कि जो भी डिवाइसेस हमने पढ़ी हैं, जो ट्रेडिशनल राउटिंग होती थी, जो ट्रेडिशनल राउटिंग होती थी, उस ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर आपको एक चीज़ मालूम होगा। इसको मैं दूसरा वो ले लूँगा एक बार तो चलेगा। स्क्रीन डिस्प्ले हो गया। हाँ सर। जो ट्रेडिशनल राउटिंग थी, ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर हमारे पास एक टर्म होता था, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन का। तो कंट्रोल जो प्लेन था, उस कंट्रोल प्लेन में हम पढ़ते थे रिब के बारे में, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। और ये राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस राउटिंग के प्रोस्पेक्ट में ओएसपीएफ बनाया करता था, पीआईजीआरपी के थ्रू रिप बनता था, बीजीपी के थ्रू बनता था, आरआईपी के थ्रू बनता था। और अगर हम एमपीएलएस की बात करें तो एमपीएलएस में लेबल्स बनते थे एलडीपी के थ्रू, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये कंट्रोल प्लेन का पार्ट होते थे। और उसके बाद हम डेटा प्लेन की स्टडी करते थे एमपीएलएस आर्किटेक्चर में। तो डेटा प्लेन जो बनता है वो कहाँ से बनता है? रिब से बनता है। रिब से क्रिएट क्या की जाती थी? फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। और इस डेटा प्लेन का ही दूसरा नाम रखा गया था फॉरवर्ड प्लेन। तो अगर ऐसा मान के चलें कि हमारे पास एक साइट ना हो, हमारे पास अगर 100 साइट्स हो, हमारे पास अगर 1000 साइट्स हो, और हर एक साइट पे अगर एक डिवाइस लगा हो, एक नेटवर्क अगर डिवाइस लगा हो हर एक साइट के ऊपर, तो इसका मतलब 1000 या आपके पास 100 या 2000 डिवाइस लगी होंगी। तो हर एक डिवाइस का एक सेपरेट जो है, ईच डिवाइस का एक सेपरेट क्या होता था? कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन होता था। यानी हमने उसको, हर एक डिवाइस को लोकली मैनेज करना होता था। एसडी वैन से पहले हर एक डिवाइस को हम लोकली मैनेज करते थे, चाहे उसका रिमोट सेशन लेके हम करें, लेकिन लोकली मैनेज होता था। लॉगिन तो हर एक में हमने करना पड़ता था बार बार जाकर। एसडी वैन ने फीचर क्या दिया कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो केवल दो प्लेन थे। एक प्लेन और होता है, जब हम सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं तो एक प्लेन और नजर आता है हमारे को, एमजीएमटी प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन। तो ये तीनों जो प्लेन हैं आपके पास, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन। कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन, और एक और आपके पास है ऑथेंटिकेशन प्लेन एसडी वैन के अंदर। ये चार प्लेन हो गए। इनमें से जो एसडी वैन है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि कंट्रोलर्स होते हैं, उसके कंट्रोलर्स होते हैं तीन, जो इन प्लेन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो कंट्रोलर्स हैं, इन कंट्रोलर्स में एक का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं वी मैनेज, MANAG, वी मैनेज। एक कहलाता है वी स्मार्ट, SMART, वी स्मार्ट। और एक कहलाता है वी बॉन्ड। ये तीन कंट्रोलर्स होते हैं। इनके बीच में आता है ट्रांसपोर्ट, जो कि स्विच फैब्रिक बनाता है। अब जो ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट आप चाहे एमपीएलएस ले लें, आप चाहें इंटरनेट ले लें, आप चाहें 4G और 5G ले लें, ये आपके पास क्या आ गए? ट्रांसपोर्ट हो गए।
जो कंट्रोलर्स की कनेक्टिविटी, कंट्रोलर्स भी इससे कनेक्टेड होंगे सारे के सारे, और जो हमारे डिवाइसेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं वैन एज डिवाइस बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एसडी वैन के अंदर आएगा। एसडी वैन में कंट्रोलर्स भी होंगे, एसडी वैन के अंदर वैन एज डिवाइस भी होंगी। अब इसके अंदर विप्टेला की डिवाइस होंगी जो वीएच के नाम से जानी जाएंगी, सिस्को की डिवाइस होंगी जो सीएसआर के नाम से जानी जाएंगी। तो ये जो डिवाइसेस हैं आपके पास, जो वैनेज डिवाइसेस है, ये भी आपके पास किससे कनेक्टेड होंगी? इन सब से कनेक्टेड होंगी, ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होंगी। ये जितनी भी साइट्स आपके पास होंगी, उन साइट्स के ऊपर, ये फॉर एग्जांपल साइट 1 है, ये फॉर एग्जांपल साइट 2 है, तो अगर हमने कहा ये 1000 साइट्स हैं, तो अगर ये एस डी वैन का कॉन्सेप्ट ना होता तो हम सारी साइट्स के ये जो प्लेन थे, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन, इनको इंडिविजुअली हम क्या करते, कॉन्फ़िगर करते। इन केस ऑफ द एस डी वैन का कॉन्सेप्ट ये आया, उसने ये कहा कि ये जो मैनेजमेंट प्लेन है, एम जी एम टी जो प्लेन है, इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये करेगा। किस पर्पस के लिए करेगा? क्योंकि एम जी एम टी का यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगर के लिए यूज किया जाता है। फिर आपके पास जो वी स्मार्ट है, जो जिसका रिलेशन राउटिंग टेबल से है, इसकी जो कंट्रोलिंग करेगा कंट्रोल प्लेन की, वो ये वी स्मार्ट करता है। कंट्रोल प्लेन को हैंडल ये करेगा। यानी डायरेक्टली कोई भी राउटर, जैसे आपके पास R1 राउटर होता है और R2 राउटर होता है, R1 कैन सेंड इट्स राउटिंग अपडेट, अपने जितने भी अपडेट हैं, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, दिस राउटर कैन डायरेक्टली सेंड टू दी राउटर 2, ये राउटर 2 को भेज सकता है, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आपके पास स्विच से कनेक्टेड हो, या आपके पास इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड हो, यहाँ पे कोई टनल बनी है, वो डायरेक्टली अपडेट कर सकता है। बट इन केस ऑफ दी, अभी डायग्राम के थ्रू दोबारा समझाते हैं, इन केस ऑफ दी एस डी वन के केस में, कोई भी राउटर अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दूसरे को शेयर नहीं करता, इट विल सेंड टू दी वी स्मार्ट की तरफ सेंड करता है। सिमिलरली आपके पास तीसरा जो प्लेन बचता है, जो कि एक नया प्लेन है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन प्लेन, इसका रिलेशन इसके साथ है, वी बॉन्ड के साथ। ये आपके पास क्या करता है ऑथेंटिकेशन प्लेन? ये जो भी आपके पास वैन एजेस डिवाइसेस आएंगी, दे आर दी वैलिड और नॉट, ये जो वैन एज डिवाइस हैं, ये इनकी ये वैलिड हैं या वैलिड नहीं हैं, दे हैव दी लाइसेंस और नॉट, लाइसेंस हैं तब वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। यानी कीज हैं, टोकन हैं तो वैलिड हैं। तो ये तीन तरह के प्लेन है। डेटा प्लेन एक दूसरे में आपके पास डायरेक्टली कंट्रोल होता है, डेटा प्लेन का आपका पास रिलेशन ना इससे है ना इससे है। ये तीन प्लेन तीन चीजों को कंट्रोल करते हैं। डेटा प्लेन डायरेक्टली इनमें मूव करेगा, डेटा प्लेन आपके पास डायरेक्टली आपके पास जाता है। इसके थ्रू क्या हो गया, वी मैनेज के थ्रू, कि हम सेंट्रलाइज आपके पास के लोकलाइज को हटा के हम सेंट्रलाइज आपके पास क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम रियल ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, रियल ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सकता है, ट्रबल शूट किया जा सकता है। और जो आपने सीसीएनपी के अंदर हम पढ़ते थे, पीवीआर, पॉलिसी बेस राउटिंग हम लगाते थे, राउट फिल्टर हम लगाते थे, किसी ने पढ़े होंगे राउट फिल्टरिंग लगाते थे। इसी तरीके से किसी ने पालो अल्टो की स्टडी किया है तो वो आईपीएस भी होता है और आईडीएस भी होता है, तो आईपीएस के फीचर भी हम दे सकते हैं, यूआरएल फिल्टरिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये जितनी भी आप पॉलिसीज बनाएंगे, ये सारी जो पॉलिसीज हैं, ये हम लोकली बनाते हैं, हर एक डिवाइस पे जाके, हर एक साइट पे जाके। अब ये भी नहीं करना है, जितनी भी पॉलिसीज हैं वो भी हम क्या करेंगे, वो सारी की सारी पॉलिसी भी वी मैनेज से ही हैंडल की जाएंगी। ठीक है जी, डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में ये वी स्मार्ट है, दो वी स्मार्ट हम डालेंगे, अभी एक ही काम होगा, दैट इज वी स्मार्ट। चूंकि वी स्मार्ट की रेडिडेंसी भी हमने पढ़ानी है आपको और वी मैनेज की रिडंडेंसी पढ़ानी है,
दैट इज वी स्मार्ट। ये वी मैनेज की शक्ल है और ये वी बॉन्ड है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं MPLS, ये एक ट्रांसपोर्ट है। एक राउटर हमने यूज कर लिया उसका। दूसरा ट्रांसपोर्ट हमने ये यूज कर लिया पब्लिक इंटरनेट, जो कि स्विच फैब्रिक बनाएगा। ये वैसी है जैसे एक स्विच होता है आपके पास, और एक स्विच के अंदर अगर लेट से 1 2 3 4 5 6 अगर पोर्ट है, और 6 पोर्ट के ऊपर 6 डिवाइसेस आपने अटैच कर दी, तो क्या होगा कि जितने भी आपके पास यहाँ पर डिवाइसेस आपके पास लगी होंगी, वो लगी तो आपके पास इन 5 या 6 पोर्ट से लगी हैं, लेकिन इंटरनली ये डिवाइस, हर एक डिवाइस हर एक से कम्युनिकेट कर सकती है, यानी एक लॉजिकल मैच बन जाएगा, एक स्विच फैब्रिक तैयार हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर का काम है केवल जो वी एज हैं आपके पास, ये हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं, ये विप्टेला की डिवाइस है, ये विप्टेला की डिवाइस है, ये सिस्को की डिवाइस है, CSR, इनके बीच में, और जितने भी ये कंट्रोलर्स हैं इनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है विद द हेल्प ऑफ द प्रोवाइडर। दो प्रोवाइडर आपने ले रखी है, मल्टीपल प्रोवाइडर्स हो सकते हैं वर्ल्ड में, तो इनके थ्रू हमने इनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। हर एक डिवाइस हर एक से रीचेबल होनी चाहिए, क्योंकि हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ वर्कआउट है। जो भी डिवाइस आप अटैच करते हैं SD-WAN स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहला उसका वर्कआउट ये होता है कि ये डिवाइस इस बी बाउंड के पास जाती है और ये उसको ऑथेंटिकेट करता है। जब ये ऑथेंटिकेशन डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है किसी डिवाइस का, तो ये ऑथेंटिकेटर जो है वी स्मार्ट को कंफर्मेशन दे देता है कि एक डिवाइस आई है, द सीरियल नंबर ऑफ दैट डिवाइस इज दिस वन, टोकन नंबर इज दिस वन, और उसका जो IP एड्रेस है वो ये है। ये इसको भी इन्फॉर्म कर देता है और इसको भी इन्फॉर्म कर देता है, वी मैनेज को भी स्मार्ट इन्फॉर्म कर देता है। जो वी मैनेज है इसके पास पहले से एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं डॉट विक्टेला फाइल, जो हम सिस्को से ही आपके पास पिकअप करते हैं। एक वहाँ पे एक अकाउंट बनाया जाता है, और उस अकाउंट के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम NCP नेटवर्क है, इसको हमने वहाँ पर रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो NCP जो नेटवर्क है इसको हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है, और इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है विद आपके ऑथेंटिकेटर के साथ। तो आपका जो ऑथेंटिकेटर होता है, वो ऑथेंटिकेटर है वो कहलाता है बी बॉन्ड। इस बी बॉन्ड का जो IP एड्रेस होना चाहिए, दैट मस्ट बी पब्लिक IP एड्रेस होना चाहिए, पब्लिक और स्टैटिक होना चाहिए, यानी ये चेंज ना होता हो। तो बी बॉन्ड का ये जो IP एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे हैं 199.10.20.3, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सिस्को के साथ में, जहाँ पर हम इसके डॉट विप्टेला के क्रेडेंशियल बनाएंगे। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, इतनी हमें डिवाइसेस चाहिए, उनके सीरियल्स नंबर चाहिए। तो यहाँ पर जब हमें ये फाइल मिल जाएगी, तो इस फाइल को हम डायरेक्टली इसके साथ भी सिंक कर सकते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस फाइल को किसी मशीन में डाउनलोड कर लें, किसी मशीन में डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद फिर भी हमने क्या करना है, इसके अंदर इसको अपलोड करना है। तो बहरहाल आपके पास जब हम ये डॉट विप्टेला फाइल जिसके अंदर इन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है, इसको यहाँ पे हम पुश कर देते हैं, तो ये आपके पास इस डिवाइस को भी और इस डिवाइस को भी इन्फॉर्म कर देता है। यानी एक फंक्शन तो ये करता है कि वेन एवर वी विल अपलोड और डायरेक्टली सिंक दी वी मैनेज विद दी डॉट विप्टेला फाइल, दैट वी मैनेज विल सिंक द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दी विप्टे आपकी, ये जो आपके पास डॉट विप्टेला के अंदर जितने भी सीरियल्स चीजें, उनको सिंकिंग कर देगा किसके साथ में, वी स्मार्ट के साथ में और वी बॉन्ड के साथ में। तो दोनों को ये पता लग गया कि ये जो डिवाइसेस हैं ये ऑथराइज हैं, अगर ये आती हैं तो हमने इनका वेलकम करना है। अब ऑथेंटिकेशन का जब नंबर आता है तो ये एक जब चीज जी। एक चीज पूछना था, ये जो आपने बताया था सर कि ये डॉट फिफ्टीला फाइल पहले से बना रहता है, उसके बाद उसमें आपने बताया कि मतलब उसमें हम लोग कंपनी का नाम वगैरह ये सब जो भी है उसमें डालते हैं या फिर, तो वो थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे थोड़ा बहुत। इसकी क्लास हम कल कंडक्ट करेंगे, जिसका नाम होगा वैन एज
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये क्लास कल की क्लास है, किस तरीके से वी विल क्रिएट दी अकाउंट। अकाउंट हमने बना रखा है, जस्ट आपको दिखाएंगे कहाँ पर हमने बनाया था और कैसे हम डाउनलोड उसको करेंगे। डाउनलोड भी हमने ऑलरेडी डिवाइस में कर रखी है, उसको कैसे हम यहाँ से अपलोड करेंगे इसके साथ में। हमारे पीसी के अंदर ऑलरेडी डॉट टेला फाइल मौजूद है, यहाँ से हम अपने पीसी से इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे हम इसको यहाँ अपलोड करेंगे, दैट वी मैनेज विल सिंक टू दिस वन, इससे और इसको सिंक कर देगा। बट ये सिंक करने के लिए भी कुछ और शर्तें मौजूद हैं, जिसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कल ही। हमें एक सीए सर्वर चाहिए होगा, ये सीए सर्वर हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसके अंदर हमें रूट सर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। रूट सर्ट क्या होता है, आईडी सर्ट क्या होता है, और सीएसआर क्या होता है, इसका डिस्कशन जो होगा कल होगा। तो जो भी डिवाइसेस हमारे पास आएंगी, आज हम इतना डायग्राम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि हर एक वैन एज की डिवाइसेस की कनेक्टिविटी, यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं इन सब की कनेक्टिविटी इस सीए सर्वर के साथ भी हो, इन सब की कनेक्टिविटी इसके साथ भी हो। अभी हम ये रीचेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। जब ये रीचेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी आज, तो कल स्टार्टिंग जो क्लास शुरू होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि सीए जो सर्वर है बनाया कैसे जाए, और कैसे इनको जो भी इसका रूट सर्ट है उस रूट सर्ट को इसके अंदर वी मैनेज के अंदर कैसे डाला जाए, इस रूट सर्ट को इन डिवाइसेस के अंदर कैसे डाला जाए, ताकि जब ये डिवाइसेस आएँ तो वो डिवाइसेस एक दूसरे को ट्रस्ट कर सके। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस रहेंगी, दैट मस्ट बी ट्रस्टेड डिवाइस विद दी सीए। बी बॉन्ड के ऊपर भी आपके पास डाला जाएगा, तो ये आपके पास जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसके अंदर हमने मैनुअली डालना पड़ता है सर्टिफिकेट, इसमें मैनुअली डालना पड़ता है। बट यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आप पड़ेगा आपके पास रूट सर्ट, जब इसकी लिंकिंग हम इसके साथ ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो रूट सर्ट ऑटोमेटिकली वी मैनेज यहाँ पे अप्लाई कर देगा, ये रूट सर्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी सारी डिवाइसेस एक दूसरे पे क्या करेंगी, भरोसा करेंगी, यानी एक ट्रस्ट डोमेन बन जाएगा। जब ट्रस्ट डोमेन बन जाएगा तो डॉट विप्टेला फाइल जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगी, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट विप्टेला को अपलोड कर देंगे। डॉट विप्टेला को जो अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये इस वी स्मार्ट को सिंक कर देगा कि भी हमने 10 डिवाइस या 15 डिवाइस के कीज लिए हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पर जब कोई नई डिवाइस के ऊपर हम इसके ऊपर सर्टिफिकेशंस डाल देंगे, रूट सर्ट पड़ जाएगा और आपके पास आईडी सर्ट चला जाएगा। और जब यहाँ पर जो हमने कीज ली होंगी उस कीज को, यानी सीरियल कीज को या सीरियल नंबर को और आपके पास टोकन नंबर को जब यहाँ पर मैनुअली हम रजिस्टर्ड करेंगे कमांड लाइन के थ्रू, तो ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर जाएगी बी बॉन्ड के पास। सबसे पहले बी बॉन्ड क्या करेगा, इसको ऑथेंटिकेट करेगा। जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ऑथेंटिकेट के होते ही ये वी स्मार्ट को और वी मैनेज को बता देगा कि आपने जो लिस्ट हमें प्रोवाइड की थी, वॉट एवर द लिस्ट आई हैव, उसमें से ये सीरियल नंबर और ये टोकन नंबर मेरे पास आया था, मैंने उसको रजिस्टर्ड कर दिया है। इसके बाद अब इसका कोई काम नहीं रहा इस डिवाइस से रिलेटेड में। ये वी बॉन्ड ये आईपी एड्रेस की जो भी डिवाइसेस के आएंगे उन आईपी एड्रेस को भी आपको इन्फॉर्म कर देगा, इसको वी स्मार्ट को वी मैनेज को। दूसरा काम ये होगा, सेकंड वर्क ये रहेगा कि ये वी मैनेज कॉन्टेक्ट करेगा इसको, किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी ये एमजीएमटी प्लेन के लिए, यानी एमजीएमटी प्लेन के लिए, यानी कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा सेकंड पार्ट के ऊपर। जब ये कॉन्फ़िगरेशन सारी डिवाइसेस की हो जाएगी, पहला काम हुआ ऑथेंटिकेशन। जब डिवाइस का ऑथेंटिकेशन हो गया, तो जो वी मैनेज था उस वी मैनेज ने इसको क्या कर दिया, इन सारी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। ये सारी की सारी डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन जो की जाएगी वो आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है नेट कॉन्फ के नाम से, वो आपके पास उसके उसके थ्रू, यानी उसको हमें ऑन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये कॉन्फ़िगरेशन पुश की जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप हो गई। कॉन्फ़िगरेशन में आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स की भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो पहला काम ये आपके पास वर्कआउट हुआ। सेकंड वर्क ये हुआ कि ये सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई। थर्ड पार्ट में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि जो वी एच डिवाइसेज है ये अपने जितने भी आपके पास ये
नेटवर्क आईडीज हैं, इन नेटवर्क आईडीज को, यानी जो रिब हैं, यानी जो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, ये कंट्रोल प्लेन का जितना भी पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द कंट्रोल प्लेन। बेसिकली इसके अंदर जो वीपीएन होते हैं वो 3 वीपीएन होते हैं। एक वीपीएन होता है वीपीएन 0, एक वीपीएन होता है आपके पास वीपीएन 1, वीपीएन 512, और थर्ड जो वीपीएन है आपके पास, वो वीपीएन आपके पास 1 से लेके 5 आपके पास 10 तक होगा, और उसके बाद ये 512 से लेके 65,535 तक होगा। जो 511 है ये फ्यूचर प्लान के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो वी इस डायग्राम में वीपीएन 0 कहाँ पर होगा, ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये वाले पार्ट हैं, ये इंटरफेसेस, ये वाले इंटरफेस और ये इंटरफेस जो ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, ये वीपीएन 0 के अंदर आता है। ये ट्रांसपोर्ट वीपीएन कहलाता है, ये ट्रांसपोर्ट वीपीएन कहलाता है। और ये जितने वीपीएन्स हैं इस साइड में, ये कहलाते हैं आपके पास सर्विस वीपीएन। जो सर्विस वीपीएन है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 511 नहीं हो सकता। 511 जो है 511 जो है 511 वो फ्यूचर प्लान के लिए रखा गया है। तो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट वीपीएन, वीपीएन 0, ये सर्विस वीपीएन आपके, जैसे ये वीपीएन एमपीएलएस में पढ़ते थे, तो एमपीएलएस में जो वीआरएफ होता था एग्जैक्टली इसी मैनर में यहाँ पे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द वीपीएन है। एसडी वैन के अंदर भी यही रूल है कि हम अपने प्राइवेट नेटवर्क आईडीज को एक लोग साइट से दूसरे साइट पर लेकर जाना चाहते हैं। जीआरई का भी पर्पज वही था, एसडी वैन उसके जो एमपीएलएस था उसका पर्पज भी वही था कि वी आर आपके पास सेंडिंग द प्राइवेट एन आईडीज ऑफ द कस्टमर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। डीएम वीपीएन का भी सेम कॉन्सेप्ट था। ये जो आपके पास है इधर जो है आपके पास, ये वीपीएन 512 है, ये वीपीएन 512 है, यानी मैनेजमेंट प्लेन। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है यहाँ से इसका सर्विस सर्विस सॉरी टू इंटरप्ट, सर्विस वीपीएन में मतलब हमारा वीपीएन 1 से वीपीएन 5 10 तक है एक्चुअली। सर इसमें एक चीज होती है, जो सर्विस वीपीएन होता है ना, ये डिवाइस पे डिपेंडेंट, मतलब वीपीएन इज इक्वल टू वीआरएफ, ठीक है। तो हर डिवाइस का वीआरएफ की कैपेबिलिटी होती है, किसी पे 64 बन सकती है, किसी पे 256 बन सकती है। तो जितनी डिवाइस की कैपेबिलिटी है वो उतने ही वीपीएन बनाएगा, और आप नंबर 1 से लेके 510 तक दे सकते हो। जी जी, ये वैसी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने स्विच पढ़ा है, अगर आपने स्विच पढ़ा है तो स्विच के अंदर हम वीलान्स को बनाते हैं, बट हमें पता है कि वीलान 4096 बन सकते हैं। बट इसकी कंडीशन है कि 4096 वीलान टोटल हैं, लेकिन वीलान 0 क्या होता है, ये आप यूज नहीं करते, सिस्टम यूज के लिए है। वीलान 0 आपके पास 95 आप यूज नहीं करते। वीलान 1 क्या होता है, ये बाई डिफॉल्ट बना होता है, जो कि नेटिव वीलान है। अब इसके बाद जो वीलान आपके पास बचते हैं, क्या वो सारे वीलान बना सकते हैं? आंसर इज नो। जब आप स्विच पर जाते हैं और एक कमांड आप अप्लाई करते हैं, शो वीटीपी स्टेटस, तो शो वीटीपी स्टेटस में लिखा हुआ होता है एक टर्म, वीलान सपोर्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो जितना वीलान सपोर्टेड है उतनी बनेगा, 4096 नहीं बना सकते आप। इसी तरीके से यहाँ पे भी आगे कॉन्सेप्ट होगा जो स्टडी किया जाएगा। फिलहाल ये है कि इतने वीपीएन बन सकते हैं, कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं वहां से, वी कैन टेक एनी नंबर, बट 0 नहीं होगा आपके पास, और 512 नहीं होगा, और 5111 नहीं होगा। मतलब रेंज जो है सर्विस हमारा अरे उसका रेंज, 1 से जी जी, 1 से 5 10 है एक्चुअली। 1 से 510 तक आपके पास मौजूद है, और 512 से लेके 65,535 तक मौजूद अच्छा अच्छा। है। और ये सर्विस वीपीएन किसमें करता है, मतलब ये 12512 में ही आता है या किसमें आता है ये सर्विस वीपीएन? इसमें। ये सर्विस वीपीएन है, हाँ, ये किसमें लाई करता है, मतलब 12510 में, या ये सेपरेट है सर्विस वीपीएन? नहीं सर्विस वीपीएन जी, ये सारे के सारे सर्विस वीपीएन है, ऑल आर दी सर्विस वीपीएन। अच्छा, ये सर्विस वीपीएन है जो लिखे गए हैं। जो वीपीएन 0 था दैट वाज दी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट केवल एक ही है। अच्छा, वीपीएन 0 ये केवल ट्रांसपोर्ट है। वीपीएन 512 ये मैनेजमेंट है, दे आर दी फिक्स्ड।
ये फिक्स्ड है, हम्म। जो आपके पास ये फिक्स्ड है। बाकी जो आपके पास बचते हैं वो आपके पास सर्विस वीपीएन है। अच्छा। अच्छा, हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पर पहला फंक्शन जो परफॉर्म हुआ वो ये परफॉर्म हुआ आपके पास वी वांट का। सेकंड फंक्शन परफॉर्म होता है कि ये इसको कॉन्फ़िगर करता है, और तीसरे फंक्शन में ये होता है कि ये अपने जितने भी सर्विस वीपीएन हैं के अंदर जितनी भी नेटवर्क आईडीज हैं, जैसे आपके पास डीएम वीपीएन में प्राइवेट एनआईडीज थी, जीआरई में प्राइवेट एनआईडीज थी, एमपीएलएस के अंदर प्राइवेट एनआईडीज थी, टनल्स फॉर्म्ड होती थी और वो क्या करता था, एक दूसरे पे भेजा करते थे। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली दे विल नॉट सेंड टू दी सेकंड वीएच और सीएसआर, ये डायरेक्टली सेंड नहीं करेंगे, दे विल सेंड टू दी वी स्मार्ट। इन्होंने अपनी रिब इसको भेज दी। अब आपने सीसीएनपी के अंदर आईबीजीपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आईबीजीपी स्प्लिट होराइजन। आईबीजीपी स्प्लिट होराइजन पढ़ा है किसी ने? क्या होता है हाँ सर, बिल्कुल पड़ा है। वो आईबीजीपी? मतलब वो अपने नेबर डू नॉट सेंड मी, अच्छा उसका स्प्लिट होराइजन का ये रहता है ना, डू नॉट सेंड मी द सेम इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव सेंड इट टू यू। एक पीयर अपने नेबर पीयर को भेजेगा अपडेट्स, मगर सेम जो आपका आईबीजी पीयर जिसको आप अपडेट्स भेज रहे हो वो अपने दूसरे नेबर को वो अपडेट्स नहीं भेजेगा, एडवर्टाइज नहीं करता। सही है। बट जो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द वन पीयर, अगर ये इंफॉर्मेशन आती है तो एग्जैक्टली दूसरे को ट्रांसफर कर देता है विदाउट चेंजिंग एनी इंफॉर्मेशन, राइट। बट वो आपके पास कब आपके पास भेजता है कि जब उसके अंदर हम एक कमांड चलाते हैं। क्या चलाते हैं? RR। बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक कर देता है, ये आगे नहीं फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, ये इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, राइट। बट आपके पास अगर उसमें RR का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं तो व्हाट विल हैपन कि इट विल सेंड द इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस नेक्स्ट हॉप टू दिस वन। सिमिलरली इन केस ऑफ द SD-WAN स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो रिब है, इट विल सेंड टू दी वी स्मार्ट, यानी कंट्रोल प्लेन यहाँ भेजा जाएगा, ये वर्क करेगा एज ए RR रूट रिफ्लेक्टर की तरह, एंड इट विल रिफ्लेक्ट टू दी अदर रजिस्टर्ड जो भी आपके पास डिवाइसेस होंगी वहां पे भेज देगा। तो ये कंट्रोल प्लेन आपके पास यहाँ से होकर कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रिब थी ये आपके पास सारी की सारी रिब यहाँ पर आ गई, इस नेक्स्ट हॉप के साथ आपके पास यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से ये एज ए RR की तरह काम कर रहा होता है। डेटा प्लेन ये खुद आपके पास बनाते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे वहाँ पे जीआरई में टनल के थ्रू जा रही होती है, डीएम वीपीएन में भी टनल बन रही होती हैं, एमपीएलएस में भी टनल्स बन रही होती हैं, यहाँ पर भी टनल्स फॉर्म्ड होती हैं। यहाँ जो टनल्स आपके पास फॉर्म्ड होती हैं वो आपके पास DTLS टनल फॉर्म्ड होती है। तो DTLS टनल जो है ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड होती है, हमने बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं होती। इन केस ऑफ दी GRE अगर आपने स्टडी किया, GRE वॉज नॉट सिक्योर, MPLS was not secure, DMVPN was not secure। आप कुछ भी कर लेते, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी जब तक आप इसके साथ में अटैच नहीं करते थे किसको, IPsec को। तो SD-WAN ने फीचर दिया कि यहाँ पे टनल भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी और IPsec भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा, हमने कुछ नहीं करना है, ना हमने फेज 1 सेट करना है ना फेज 2 सेट करना है। तो यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस आपके पास मौजूद होंगी, चाहे वो वी मैनेज वी स्मार्ट से बात करे या वी बॉन्ड इससे बात करे या इससे बात करे, ये सारी की सारी जो टनल्स हैं ये ऑटोमेटिकली फॉर्म होंगी, DTLS टनल होंगी। सिमिलरली ये डिवाइसेस जो आपके पास मैनेज डिवाइसेस हैं, ये जब कम्युनिकेट करना चाहेंगी तो ये भी हर एक डिवाइस से क्या बनाएंगी, DTLS टनल बनेगी। इनकी भी क्या बनेगी, DTLS टनल बनेगी। ऑटोमेटिकली हम कमांड लाइन में जाके देख सकते हैं कि DTLS टनल बनी है, तो ये सारी भी DTLS टनल्स बन रही होंगी। बट वन एवर दे विल सेंड दी डेटा प्लेन डेटा प्लेन के अंदर ट्रैफिक जब जाएगा तो हर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर क्या बनी होगी, हर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर बनी होगी IPsec टनल। इतना हम डिस्कशन कर चुके हैं पुरानी क्लास के अंदर। इनमें IPsec टनल बनी होगी, इनका जो ट्रैफिक है यहाँ से जब जाएगा तो ट्रैफिक आपके पास डायरेक्टली जाएगा। ट्रैफिक के लिए वी स्मार्ट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, वी स्मार्ट रेस्पॉन्सिबल था आपकी रिब की इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर कहीं जाना है, किसी के घर जाना है, तो आप क्या करते हो, ऑटो को हायर करते हो, बस को हायर करते हो, प्लेन को हायर करते हो। तो वो आपको लेकर जाता है, आपका लगेज लेके जाता है, आपको लेके जाता है और जहाँ आपने जाना होता है वहाँ ड्रॉप कर दिया जाता है।
आप जो सामान लेकर गए होते हो वो ऑटो वाला या बस वाला आपके रिलेशन वालों को नहीं देता, आप डायरेक्टली उनको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट वो कैरियर का काम कर रहा है जो आपके पास ट्रांसपोर्ट है। ये जो वी स्मार्ट है आपकी रिप की इंफॉर्मेशन अपने थ्रू लेकर वहाँ पे भेजी जा रही है। इसका क्या पर्पस होगा वो आगे देखेंगे। हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग चल रही है इन सब डिवाइसेस की कंट्रोलिंग, इनका रियल ट्रैफिक, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनकी ट्रबल शूटिंग एक पिन पॉइंट पे कर सकते हैं। और वो यहाँ पर ग्राफिकली मोड के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इनका ग्राफिकली मोड नहीं होता है। ग्राफिकली मोड केवल वी मैनेज का खुलता है। अच्छा, जो ऑर्क हमारा होता है, ऑर्केस्ट्रेटर जो रहता है मेनली, हाँ जी। जो ऑर्केस्ट्रेटर मेनली है हमारा, वो मतलब वी मैनेजर ही है वो हमारा। हाँ, वो मेन कंट्रोलर आपके पास यही है, ये सब कंट्रोलर मान के चले। ऑथेंटिकेशन जो प्लान है, ऑथेंटिकेशन नहीं और नहीं नहीं, जैसे और, ये वे और, जैसे ऑर्केस्ट्रेटर है ना, जैसे और अभी हाँ, दैट इज द ऑर्केस्ट्रेटर प्लान। ऑर्केस्ट्रेटर ये है या ऑथेंटिकेटर प्लान यही है, इसी को बोलते हैं वी बॉन्ड को। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन वी बॉन्ड को बोलते हैं। हाँ, वी बॉन्ड नहीं, को। एक्चुअली अभी 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 जैसे हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, उसमें सिल्वर पीक का एसडी वैन है। हाँ, तो वहाँ पे जीयूआई जो हमारा खुलता है ना, उसको मतलब ऑर्केस्ट्रेटर बोल, मतलब वहाँ पे बोल रहे होते हैं वो लोग। मतलब उसी से सारा वैन एज डिवाइस जो है, एज डिवाइस सारे उस पे दिखा रहे होते हैं, और जो टनल फॉर्म होता है उसमें। अच्छा, वहाँ रिवर्स किया हुआ उन्होंने, सिस्को ने तो ग्राफिकल इसका दिया हुआ है। हमारे पास जो ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन है वो ये है आपके पास। इसका काम अच्छा होता है अच्छा केवल ऑथेंटिकेट करना डिवाइस को बस। अच्छा अच्छा, और मतलब इसकी जियो हाँ जी जियो यहाँ पे जी जी वी मैनेज ही है। जी, इसमें जो भी आपके पास होगा टनल बनने के बाद ऑथेंटिकेशन जब हो जाएगा तो इसका फंक्शन खत्म हो गया। ये टनल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। केवल दो टनल हमारे पास बनी रहेंगी। एक टनल वी स्मार्ट की बनी रहेगी और एक टनल आपके पास वी मैनेज की बनी रहेगी। जो तीन टनल थी उसमें से एक टनल डाउन हो जाएगी। इसका कोई पर्पज नहीं है अब ऑथेंटिकेशन होने के बाद। हाँ, जब जब आपके पास नेटवर्क डाउन हो जाएगा, अप होकर आएगा या डिवाइस रिबूट होगी, एवरी टाइम ये पिक्चर में आएगा। ऑथेंटिकेशन करने के बाद ये स्लीप मोड में चला जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब उसमें मतलब मेनली देखा था कि सारे मतलब उस ऑर्केस्ट्रेटर पे जीयूआई ओपन किया था, तो वहाँ पे सारे साइट के लिए बने हुए थे, तो वही अंडरले ओवरले ये सब टनल वगैरह बने रहते हैं। चले अब आगे हम स्टडी करते हैं आज। सर एक चीज पूछना था, जैसे कोई भी मतलब डिवाइस, जैसे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस ऐड होनी है तो हम डॉट विप्टेला में ऑलरेडी हम एंट्री करके रखते हैं, राइट? तो फर्स्ट काम डॉट विप्टेला के अंदर उस डिवाइस का जो सीरियल नंबर है या टोकन नंबर हमारे पास होगा, वो रहता है। अगर हमें नेटवर्क को नई डिवाइस ऐड करनी है तो फिर इसमें ऐड करना पड़ता है हमें नया। नई डिवाइस ऐड करनी है। डिवाइस यहाँ पे जब प्लग इन करोगे, यहाँ से आप ग्राफिकल मोड से उसकी फाइल नंबर उसको आप कॉपी करेंगे और इसकी कमांड लाइन में जाके पेस्ट मार देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक यहाँ है। से फिर इसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ कि हु इज ऑथेंटिकेटर। आपका ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन जो है, ऑथेंटिकेटर जो है कौन है, उसमें पड़ा होगा। इसके अंदर अभी अभी आपके सामने कॉन्फ़िगर करेंगे उस एड्रेस को। ये अपने रिक्वेस्ट को लेकर यहाँ पर जाएगा कि मुझे वैलिडेट कर दो। ये कहेगा मैंने तुम्हें वैलिडेट कर दिया है। ये इसके बारे में इसको भी इन्फॉर्म कर देगा। और ये रिवर्स ये डिवाइस इस डिवाइस को इनके एड्रेसेस भी दे देगी कि आपका वी मैनेज ये होगा और आपका वी स्मार्ट ये होगा। वाइस वो तो वर्सा काम होना, यानी जैसे राउटिंग में म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक दूसरे का, ऐसे होना है। यानी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आपने मुझे भी अपना देना है। ये जो बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन हो रहे हैं हमारे वी बॉन्ड पे, वी स्मार्ट पे, वो सारे CLI बेस्ड है होंगे। और नहीं, बेसिक जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो इनिशियल कॉन्फ़िग होगी वो CLI पर करेंगे। दो तरीके से डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, या तो आप टोटल GUI के थ्रू कॉन्फ़िगर करें या टोटल CLI के थ्रू करें। ऐसा नहीं होता कि कोई एक डिवाइस को ये प्लस ये दोनों का इंटीग्रेशन कर दें, डिवाइस रिफ्यूज कर देगी उसको। या तो डिवाइस टोटल CLI पे करें या टोटल GUI पे करें। बट अगर आप GUI पर लेके जाना चाहते हैं तो हर एक डिवाइस में एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। मान लो यहाँ पर एक कैंडिडेट है, इस डिवाइस को मान लीजिए आप अपने घर से बैठे हो। इस डिवाइस ये आप मान लीजिए कि वी मैनेज इक्वल टू आपके पास एक कैंडिडेट है जो इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेगा अपने घर से बैठ के? यहाँ तक रीचेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी भाई। हाँ बिल्कुल अगर किसी बिल्कुल। डिवाइस को आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, यू वांट टू एक्सेस द डिवाइस रिमोटली, तो उसके ऊपर IP एड्रेस पड़ा होना चाहिए डिवाइस के ऊपर। उसके ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड होने चाहिए ताकि कोई और एक्सेस ना करे आपके अलावा। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि अगर हम ग्राफिकली एक्सेस करना चाहते हैं वी मैनेज के थ्रू,
तो हमें हर एक डिवाइस के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी डालनी, अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हमारी कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक हो जाए। जब हमारी कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी तो हम इन सब के कंट्रोल अपने पास हैंडल कर लेंगे, राइट। तो अभी हाँ हम सर। जी अभी हम शुरू करेंगे। ये पुराना डिस्कशन था जो जिसमें तकरीबन आधा घंटा लग गया डिस्कशन करने में, और इसमें अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है हर एक डिवाइस की। तो मैं इस डायग्राम को जितनी मुझे कॉन्फ़िगर करना है उतना मैं इसको बड़ा, डायग्राम को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। तो हर एक डिवाइस को हम इंडिविजुअली यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। जो लोग ऑलरेडी आपके पास रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनकी पेमेंट आ चुकी है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो इसको कॉन्फ़िगरेशन को नोट करें। बाकी जो डेमोस्ट्रेशन ले रहे हैं उनकी मर्जी है, चाहे नोट करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, बट जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर नोट करें। सर इसका कितना है SD-WAN का कोर्स के लिए? मतलब ये कंप्लीट कोर्स है ना सर SD-WAN? अब ये अब क्लास शुरू हो चुकी है। डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, यू हैव द टेलीफोन नंबर, आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आफ्टर द क्लास प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर। पढ़ाई पे फोकस करें अगर आप पढ़ना चाहते हैं। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इस vManage को। इस डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं vManage के ऊपर। vManage के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक इंटरफेस जो है vManage का, ये VPN 0 के अंदर एग्जिस्ट करता है, और दूसरा जो इंटरफेस है ये इंटरफेस एग्जिस्ट करता है VPN 512 के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। इसको हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन में कमांड लाइन पे टाइप करूंगा और आप उसको हाथ के हाथ नोट करते रहेंगे, क्योंकि एक बार मैं लिखूं और एक बार टाइप करूं तो फिर डबल डबल काम करेगा। ये दूसरा एंड 512 में VPN, राइट? जी, ये 512 वाला सर्विस VPN ट्रैकर है। 512 इज द मैनेजमेंट VPN, VPN 0 इज द ट्रांसपोर्ट VPN। इसके अलावा जो बचते हैं वो सर्विस VPN। राइट।